प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 14.1 का तीसरा सवाल। इस सवाल में और जो पहले दो सवाल हमने किए हैं उसमें हम फर्क इतना देख पा रहे हैं कि उनमें हमने माध्य निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने माध्य दे रखा है और एक वेरिएबल, एक चर संख्या दे रखी है एफ, आपको दिखाई दे रही होगी इस क्वेश्चन के अंदर। इस एफ का मान हमने निकालना है। इसके लिए हम फार्मूला वही यूज करेंगे। पहले हम इसका माध्य निकालेंगे और जो माध्य का मान दे रखा है वहां पर एक समीकरण बनेगी और उस समीकरण की मदद से हम एफ का मान निकालेंगे। चलो आइए हम इसे करते हैं। हमारे पास वर्ग अंतराल आप देख पा रहे हो, दैनिक जे बत्ता के रूप में इन्होंने दे रखा है। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। वही काम हमने किया, वर्ग चिन्ह निकाल लिया। वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला है दोनों के बीच का अंक हमने निकालना है। हमारे यहाँ पर 11 और 13 है, इन दोनों के बीच में हमने प्राप्त किया 12। वही फार्मूला है, 11 और 13 को जोड़ दीजिए 24, 24 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से हमें दिखाई दे रहा है कि 13 और 15 का जो मध्य बिंदु है, जो बीच है, वो 14 है। 15 और 17 के बीच का बिंदु 16। इसी प्रकार 17 और 19 के बीच में हम 18 प्राप्त होता है। 19 और 21 के बीच में 20, 21 और 23 के बीच में 22, 23 और 25 के बीच में हमें 24 प्राप्त हुआ। हमारे पास बच्चों की संख्या दे रखी है। एफ आई से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। एफ आई का मीनिंग मैंने पहले ही बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। यहाँ पर डिफरेंट क्या है, ये 7 ठीक है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है, फिर 13 है। यहाँ पर एफ दे रखा है। जब हम इस सिग्मा एफ आई करेंगे तब हमने ध्यान रखना है कि जितने भी चर और अचर हैं उनका जोड़ अलग अलग होगा, वो आपसे मिक्स नहीं हो पाएंगे। जैसे देख लीजिए, हमने 7, 6, 9, 13, 5 और 4 को अलग से जोड़ लिया, हमें प्राप्त हुआ 44। लेकिन एफ को भी इनके साथ जोड़ना है तो प्लस एफ। कई बच्चे गलती कर देते हैं, 44 एफ कर देते हैं, वो हम गुणा में करते हैं, यहाँ पर होगा प्लस एफ। तो सिग्मा एफ आई हमें प्राप्त हुआ 44 प्लस एफ। वर्ग चिन्ह हम निकाल चुके हैं। उसके बाद की अपनी प्रोसेस जो होती है वही होती है कि हम एफ आई को एक्स आई से गुणा करते हैं। तो 12 को 7 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 84। फिर 6 को 14 से गुणा किया, 84 प्राप्त हुआ। 9 को 16 से गुणा किया, 144 हमें प्राप्त हुआ। 13 को जब 18 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 234। यहाँ देखिए, हम गुणा कर रहे हैं एफ की 20 के साथ। कई बच्चों का अलजबरा काफी कमजोर होता है, वो गुणा नहीं कर पाते, तो आप इसकी गुणा होगी 20 एफ। जो चर और अचर है वो दोनों मिक्स नहीं हो पाते, उनके बीच में गुणा का निशान बना रहता है। और 22 और 5 की गुणा आप जानते हैं 110, 24 की और 4 की 96। इस प्रकार हमने एफ आई एक्स आई निकाल लिया। फिर हम इसके बाद जो एफ आई एक्स आई हमने निकाला है उसका सिग्मा एफ आई एक्स आई हम करेंगे। जब हम इनको जोड़ेंगे 84, 84, 144, 234, 110, 96, इनका जोड़ अलग से कर लीजिए। जो संख्याएं आपके सामने हैं, अंक हैं जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं, वो जोड़ हमारे पास आया 752। लेकिन एक संख्या है वो चर के रूप में है तो उसका मान हमें प्राप्त हुआ 20 एफ, वो हमने प्लस के रूप में लिख लिया। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, इस बात का हमें ध्यान रखना है और यही मेन पॉइंट है जहाँ पर 10वीं क्लास के बच्चे गलती कर देते हैं। फिर माध्य निकालने का फार्मूला हमारे पास है, हम करते आए हैं, एक्स बार के रूप में हम डिनोट करते हैं। वो फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई।
और सबसे बड़ी बात, ये जो माध्य है ये आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, वो है 18। हमने 18 के बराबर इसको रख लिया है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 752 प्लस 20F अभी हमने निकाला था, आपने देखा होगा अगर ध्यान हो तो। यहाँ पर हमें था 752 प्लस 20F। और सिग्मा एफ आई यहाँ नीचे है, ये भाग के अंदर है, अगर उस साइड लेकर जाएंगे तो उधर गुणा में चला गया, और इंटू 18, गुणा में 18 है, इन दोनों के आपस में गुणा होगी। ये गुणा हम देखिए हम करते हैं, 44 की और 18 की गुणा कीजिए पहले, बड़े आराम से आप कर सकते हो। ये आएगी 792। फिर 18 की गुणा f के साथ करेंगे, वो आई 18F। इस प्रकार f वाली टर्म को हम एक साइड ले गए, और जो अंक हमारे पास हैं जो बचे हुए हैं उस संख्याओं को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। जैसे देखिए ये 20F है, 18F को हम उस साइड ले गए, ये बना माइनस का 18F। 792 हमारे पास है, 752 को हम दूसरी तरफ लेकर गए तो ये माइनस का हो गया 752। 20F में से 18F जब आप आपस में घटाओगे तो 2F हमारे पास बचती है, और इधर 792 में से अगर 752 आप घटाओगे तो हमें प्राप्त होगा 40। इस प्रकार जो F का मान होगा वो होगा 40/2। ये 40 है, 2 भाग में आएगा तो ये बना 40/2। जब 40 को 2 से भाग करेंगे हमें प्राप्त हुआ 20। यही हमारा आंसर है।